बड़े सियासी ख़ानदान, इलेक्टेबल्स, वही पुराने चेहरे और धड़े की सियासत, ये वो अल्फाज हैं जो हर इलेक्शन से पहले हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या अगर आप और मुझ जैसे नौजवान इलेक्शन लड़ें तो रियलिस्टिकली जीत भी सकते हैं? नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ? ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा है, ना मेरी कोई मुख्तर हलकों में मेरी कोई बात चलती है। क्या अगर मैं इलेक्शंस लड़ूं तो जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको लिंक्स और कनेक्शंस चाहिए। हमारे यहाँ पर तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पर ही अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये कि जो हमारे किंग मेकर्स हैं उनको बस दो ही पार्टीज़ हमारी पसंद है। अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा है पॉलिटिक्स में तो आप आगे जा सकते हो, वरना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पॉलिटिक्स में आना काफ़ी मुश्किल है। जो फ्यूडल निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, वहाँ पे सरदारों की चलती है, तो मेरे ख्याल से मेरा अपने तौर पे ज़ाती तौर पे इलेक्शन का जीतना नामुमकिन होगा। इस कंट्री में जहाँ पे जो है आपका जुडिशरी सिस्टम कोलैप्स हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है मतलब नाम का ही रह गया है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, वो बेसिक अवेयरनेस नहीं है, तो मैं किसी बंदे को कैसे मैं कन्विंस करूँ कि आप मुझे वोट दें। 70 साल से पाकिस्तान में जो सियासत है वो बिल्कुल यरगमाल है, तो यरगमाल हालत में कोई नया बंदा माफियाज में नहीं इंटर हो सकता। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन नौजवान यानी 30 साल से कम उम्र है, लेकिन पार्लियामान में इनकी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। तो ऐसे में नौजवानों को इलेक्शन लड़ने के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? तो एक तो इस रिवायती सोच से आपने लड़ना है कि आपको जो कहा जाता है कि जी मसल पावर है आपके पास, अगर नहीं है तो आप इफेक्टिव कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, अगर नहीं है तो आप इफेक्टिव कैसे होंगे। कोई पीछे कोई रूहानी सिलसिला आपके पीछे है, कोई मज़ार, कोई आस्थाने से आप जुड़े हुए हैं कि वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस आप लेके आ सकें, या आप कोई वडेरे जागीरदार हैं वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस लेके आ सकें। तो अगर आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आम नौजवान हैं तो इन सवालों का आपको सामना है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और माहिरीन ये भी समझते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में अर्बन माइग्रेशन और यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बायस नौजवान अगर इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचें भी तो उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जब तक लोग बिखरे हुए हैं, जब तक वो गैर मुनज़्ज़म हैं, तो वो अकेले हैं, वो घबराए हुए हैं, वो उनको लालच भी अपनी तरफ खींच सकती है, उनको जबर से भी वो खौफज़दा हो सकते हैं, और जो बड़ी पार्टियों की एक कशिश होती है कि हम सेनेटर्स के साथ रहेंगे, मिनिस्टर्स के साथ रहेंगे, वो भी उन पर हावी हो जाती है। तो ये चैलेंज ये है कि क्या एक ऐसा मुतबादिल कायम हो सकता है जो लोगों को हकीकी मानों में इज़्ज़त भी दे और लोगों को ये भी लगे कि इनका वाक़ई ही जीतने का इम्कान है। ये सिर्फ़ शोल-मेले के लिए नहीं आ गए सियासत में, बल्कि वाक़ई ही एक प्लान के साथ आए हैं, कमिटमेंट के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये सोच के ना परेशान हो कि भाई मुझे वोट नहीं मिला। ये इलेक्शन कैंपेन को फिर एक ज़रिया बनाइए, एक अच्छी शोहरत कमाने का, अपने हलके में अपनी फ़ेमिलियरिटी बढ़ाने का, लोग आपसे मुतार्रफ़ हों, उनको आपके नज़रियात पता हों, उनको आपके असूल पता हों, उनको आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ पता हों, आपके और उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो, वो आपसे जुड़ सकें, आपको अप्रोच कर सकें, और फिर यहाँ से आपका सिलसिला शुरू होगा। और इंशाल्लाह अगर मामला हल सही चले तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे और उसमें आप बेहतर नताइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि नौजवान आएँ इस तरफ, सियासत की तरफ, लेकिन शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ ना आएँ, कि जी हमने एक इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद हार गए तो हम कहेंगे जी पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। ना ऐसे इनकलाब आते हैं, ना ऐसे माशरे चेंज होते हैं। आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करना पड़ता है। इसमें 20 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं, कभी-कभी नस्लें लग जाती हैं, उसके बाद तब्दीली आती है। तो डटे रहें और इस रास्ते को छोड़ें मत, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और मुतबादिल नहीं, सिर्फ़ जद्दोजहद ही हमारे लिए वाहिद रास्ता है।